हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। आज हम जो है आपको झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म भर के दिखाएंगे। आप लोग अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा और आप लोग जो भी अप्लाई किए करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छा मौका निकल के आया है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप jssc.nic.in आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके टाइप करना है और तब आपको इस तरह का इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JCCE 2023 फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कांस्टेबल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का ऑप्शन दे रहा है। फिर आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है आपका। ये 22 जनवरी से लेके 21 फरवरी मिडनाइट तक है। फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आपको एग्जामिनेशन फ़ी का पेमेंट आप 23 फरवरी मिडनाइट तक कर सकते हैं और फिर उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड आप 25 फरवरी तक कर सकते हैं मिडनाइट का। और फिर अमेंडमेंट इन द डेडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का सुधार करना होगा अपना फॉर्म में तो आप 26 से लेकर 28 फरवरी का मिडनाइट तक आपका ये खुला हुआ रहेगा और आपका वेबसाइट खुला रहेगा। आप उसमें किसी भी तरह का अगर आपका फॉर्म भरते समय त्रुटि हो जाएगा, गलती हो जाएगा तो आप उसको जाके सुधार सकते हैं लास्ट आपका 28 फरवरी तक। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से फॉर्म को है जो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर देंगे हम लोग। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुला मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे आपको प्रीलिमिनरी स्टेज, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल भरते जाना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम आपको भर देना है। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम भरना है। उसके बाद आपका एप्लीकेंट्स फुल नेम, यहाँ आपको आपका फर्स्ट और लास्ट नेम मिला के जो फुल नेम होगा आपको उसको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भर देना है। देखते जाइए। फिर यहाँ पे आपको आपका फादर्स नेम अच्छी तरीके से भर देना है। फिर मदर नेम अपना भर देना है। फिर आप अपना यहाँ पे जेंडर जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर अपना भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर एक बार उसको चेक करके और फिर से दोबारा भर देना है मोबाइल नंबर। फिर आप अपना आधार कार्ड निकाल लीजिएगा और आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आपका जो भी ईमेल आईडी होगा उसको डाल दीजिएगा, क्योंकि उसमें मैसेज आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मैसेज आएगा आपके पास। तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आपको डाल देना है। इसके बाद आपको कंफर्म ईमेल आईडी आपको करना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी, आपका जो भी नेशनलिटी है आपका इंडियन ही नेशनलिटी है, इसको आपको डाल देना है। फिर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 1, यहाँ पे आपका जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, फेस वगैरह में कोई निशान है तो उसको आपको दे देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, यहाँ पे आपका और भी अगर आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी दे सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क दूसरा। एक ही आइडेंटिफिकेशन मार्क से आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे लैंग्वेज पेपर 2 नहीं होगा, आपका एक ही पेपर है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर होगा। देख लीजिए, आप लोग को उड़िया लिए है, संस्कृत लिए है, जो भी आप लोग लिए होंगे उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। फिर आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आपको वैकेंसी टाइप यहाँ पे आपको रेगुलर आपको डालना है, क्योंकि रेगुलर में ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा सीट है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट है तो यहाँ पे आपको यस में क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब अगर आप UR मतलब जनरल है तो इस पर टिक करिए। SC ST EBC यानी कि BC1, EBC1 मतलब BC1 और BC2 और EWS जो भी है आप उसमें क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। यानी कि अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आप यस करिएगा और नहीं तो फिर नो। इसके बाद हैव यू सर्व्ड इन होम गार्ड ऑफ 3 ईयर और एटलीस्ट 6 मंथ, आपने क्या पहले भी होम गार्ड का नौकरी किए हुए है 3 साल का, अगर किया होगा तो आप यस करिए, नहीं तो फिर आप नो करके आगे बढ़िए। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, आपका किसी तरह का स्पोर्ट्स कोटा होगा अगर आपका तो आप यहाँ पे यस चूज़ करिए, नहीं तो फिर आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आपका आ रहा है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन,
यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है वो 10th लेवल पे निकला है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपका 10th का जो भी क्वालिफ़िकेशन है, बोर्ड नेम आप इसमें अपना टाइप करके डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जो भी मंथ और ईयर होगा वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने आएगा, आपको मिलेगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का, कब आप पास किए हैं मैट्रिक, आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप डाल सकते हैं, जैसे 2012 में किए हैं तो 2012 डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको है यहाँ पे रिज़ल्ट स्टेटस, आप पास किए हुए हैं कि नहीं तो वो डाल दीजिए, तो यहाँ पास है आप। फिर अपना रोल नंबर जो आपका होगा वो आपको डाल देना है, आपका मैट्रिक का जो रोल नंबर होता है उसको आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर आपका परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर आपका मार्क्स कितना आया था वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस में आ जाना है। एड्रेस यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब अभी आप प्रेजेंट एड्रेस क्या है आपका, तो यहाँ एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 करके दिया हुआ है। आप अपना टाउन विलेज वगैरह यहाँ पे जो भी है वो सब टाइप कर दीजिए। फिर यहाँ सिटी विलेज टाउन का अलग कॉर्नर भी दे रहा है। फिर इसके बाद आपको स्टेट यूनियन टेरिटरी, आप इस स्टेट से है वो आपको भर देना है। झारखंड स्टेट से है तो झारखंड सेलेक्ट कर दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, एक बहुत सारा ऑप्शन है तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड आपका जो भी है उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका परमानेंट, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, तो वो चीज़ अपने आप कॉपी हो जाएगा। अगर सेम है तो, नहीं तो फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो आप फिर से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अनटिक कर दीजिएगा तो फिर से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए इस तरह से हमने फॉर्म फिलअप कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है आपको अपना फॉर्म। इसके बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसको डाल के आप फिर से jssc.nic.in के वेबसाइट में जाइए और वहाँ से आप अपना लॉगिन करके देख सकते हैं अपना एप्लीकेशन का स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद आपका 24 घंटा के बाद आपको पेमेंट करने का पोर्टल खुलेगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद हम पेमेंट का और सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने का आपका फिर से एक वीडियो लेके आएंगे 24 घंटा के बाद, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो और आप अपना अप्लाई कर दें अच्छा तरीक़ा से और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर और भी आप किसी और दूसरी चीज़ का भी अगर आपको भरना हो झारखंड से रिलेटेड, और आपको किसी भी तरह का फॉर्म भरना हो एग्ज़ाम का, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।